जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आज फिर से हाजिर हैं। यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के लिए मॉक टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं अपन लोग। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस डेली की तरह अपन लोग इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आज करने वाले, आज 30 क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपको पास मिल जाएगा। आज हम एक बेहतरीन तरीके से क्लासेस को करने वाले हैं और एक क्लास आपके एग्जाम की वजह से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन, और हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या बताएंगे आप। सर 1854 का जो बुड्डिस्पेस आया था, इसे ही क्या कहा जाता है, आपको याद ना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि सर बताइए किस चार्टर एक्ट को, किस चार्टर एक्ट को, ये क्वेश्चन पीसीएस का पूछा गया है, यूपी में आया था। यूपी पीसीएस शायद 2015-16 के एग्जाम में आया था कि किस चार्टर एक्ट को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो आपको याद है सर 1813 के चार्टर एक्ट में, क्योंकि इसी में पहली बार शिक्षा पर खर्च करने की बात आई थी। और रुपये को अगर आप में कहेंगे कि सबसे पहले किस एक्ट के द्वारा, तो 1813 के चार्टर एक्ट के ही द्वारा क्या हुआ था, सबसे पहले शिक्षा की बात की गई थी कि शिक्षा पर अब खर्चा किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वैसे 1854 का बुड्डिस्पेस आपको याद रखना है, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, और ये किसके समय में आया था सर, डलहौजी के समय में आया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, बताइए भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। कह रहा भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 1968, 1986 और 1992, 1996, क्या होगा। हालांकि अभी एक और नई शिक्षा नीति आई है जो कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पे आई, लेकिन अब वो तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो आपको अब इनमें से बताना है कि कौन सी होगी राइट आंसर। तो आपको याद रखना सर 1986 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कब होगा, 1986 में आई थी, याद रखेंगे। 1986 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है, बताइए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाले क्वेश्चनों में से है। बताइए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 56 में, 86 में, 61 में, 68 में, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोई भी क्वेश्चन लेके आता हूं आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं। तो इसमें आज वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जहां से आपके क्वेश्चन आने तय है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सर, 1956 में की गई थी। ठीक है, 1956 में की गई थी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बताइए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी, बोलेंगे। कह रहा है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। 1965, 1970, 1961, 1968। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सर आते हैं और बहुत से लोग इनको गलत करके आते हैं या तो छोड़ कर आते हैं। तो आपको याद रखना है सर 1961 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1961 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई, बोलेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई। 1985, 1986, 1987, 1988, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर सीधा। तो आपको याद रखना है सर कब की गई थी, 1988 को की गई थी, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखेंगे। 1988 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा वास्को डी गामा एक नाविक से संबंधित है। वास्को डी गामा नाविक जो है कहाँ का था, ये आपसे पूछा गया कि वास्को डी गामा कहाँ का नाविक था, बोलेंगे। कहाँ का नाविक था, पुर्तगाल, अमेरिकी, जर्मन या दक्षिण अमेरिकी, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। तो आपको याद रहा सर वास्को डी गामा जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है। फिलहाल आपको सबको मालूम है कहाँ का सर, पुर्तगाल का था, याद रखेंगे। ठीक है, चलो वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है, भारत का सीधा समुद्री मार्ग किसने खोजा था, बोलेंगे। भारत का सीधा समुद्री मार्ग किसने खोजा था, बोलेंगे। भारत का सीधा समुद्री मार्ग सर पुर्तगाल ने, जर्मन ने, फ्रेंच ने या डच ने, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप लोग हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन सर लेके आता हूं आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं। मैं सभी क्वेश्चन बिल्कुल उन पर वर्क करके क्वेश्चन को आपके सामने पेश करता हूं। राइट आंसर क्या होगा, पुर्तगालियों ने। किसने सर, पुर्तगालियों ने सबसे पहले खोजा था, याद रखेंगे, सीधा समुद्री मार्ग का रास्ता। यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, डच ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था।
नागपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में, कोचीन में। किसने? डचों ने। बताएंगे डच ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? अच्छा, और बता देना है सर, जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ब्रिटिश, इन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ खोजा था, बनाया था, ये भी हमें बता दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया था, ये भी हमें बता देना। ठीक है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया था, ये भी हमें आप लोग बताएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में क्या हुआ था सर? पहला इन्होंने कारखाना बनाया था अपना डचों ने। याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और कमेंट बॉक्स में अंग्रेजों ने कहां खोजा था, इसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह कौन सा यूरोपीय शक्ति थी जो अंतिम रूप से भारत पहुंची? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जो अंतिम में भारत पहुंची? ठीक है, तो आपको याद रखना है सर, इसमें आज हम 25 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अपना स्कोर हमें जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें जरूर बताकर जाएं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। और भी पिछले वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पढ़िए, वहां से देखिए। बाकी के मॉक टेस्ट आपको एक अच्छे लेवल को मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या रहा है आपको बताना है कि अंतिम रूप से कौन आया था। तो आपको याद रखना है सर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 9 का बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा कि अंतिम रूप से भारत पहुंची थी। अंतिम में भारत कौन पहुंची थी? तो सर फ्रेंच पहुंची थी। अच्छा, कई बार आपके एग्जाम में आया था कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था जो बहुत ही फेमस है? कौन सा युद्ध हुआ था जो बहुत ही फेमस? तो आपको याद है कर्नाटक वॉर हुआ था। कौन सा? आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए थे। और ये हुए कितने थे? तो 3 हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। अच्छा, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर आयरकूट का नाम। कौन सा? सर आयरकूट का नाम आता है, जिसने फ्रांसीसियों को आखिरकार पराजित ही कर दिया था। आखिरी के युद्ध में, वर्ल्ड वार के युद्ध में इन्हें पराजित किया था। ये बात आपको याद रखना। कौन सा? सर आयरकूट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, कह रहा फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? बोलेंगे फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, कोचीन। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना कहाँ सर? सूरत में। कहाँ सर? सूरत में स्थापित किया था। याद रखेंगे कहाँ सर? सूरत में। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। सूरत में पहला कारखाना अपने फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। कह रहा बताइए ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? बोलेंगे ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? सर गोल्फ, स्कूनर, फुटबॉल, घुड़दौड़। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, स्पोर्ट के बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हम लोग। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आपको याद रखना है विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फुटबॉल से। किससे सर? फुटबॉल से संबंधित है। यह बात आपको याद रखनी है, ब्लैक पर्ल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। कह रहा विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल में जानी जाती हैं? और ये ब्रिटिश की बहनें हैं। तो ये आपको याद नहीं किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद है ये टेनिस से जानती है, और इन्होंने कई ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ये बात भी आपको याद है, टेनिस खेल से संबंधित कई ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है? निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नारायण कार्तिकेयन या विजय हजारे। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको याद रखना है बाकी के 3 जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट से, और नारायण कार्तिकेयन ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नारायण कार्तिकेयन। ठीक है, विकल्प उत्तर सी इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर आप प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली और पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित हैं? सर शतरंज से, तैराकी से, मुक्केबाजी से, टेनिस। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की जो पुत्री हैं वो लैला अली, ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। तो जाहिर सी बात है यार, किससे होंगी? मुक्केबाजी से होंगी। ठीक है, याद रखेंगे विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर लैला अली सिर्फ बूझ देता तो आपको कंफ्यूजन होता, इसलिए आपको याद रखना है लैला अली जो है ये किससे संबंधित है? सर मुक्केबाजी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछा क्या? सर अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, माइकल फेल्प्स तैराकी है, मारिया गरासोपा बैडमिंटन है, मोहम्मद आसिफ क्रिकेटर है। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी बिल्कुल सही है आपका, माइकल फेल्प्स तैराकी बिल्कुल सही है, और मोहम्मद आसिफ क्रिकेट है, लेकिन मारिया सारेपा जो है बैडमिंटन से नहीं है। तो यही आपका विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? बोलेंगे डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, कैलिफोर्निया। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर।
क्या डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। आपको याद रखना है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में स्थित है, याद रखें कौन? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17, सीधा छपने वाला एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। और हमारे साथ जरूर जुड़ें, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर होगी। हम ऐसे क्वेश्चन ही लेके आते हैं जिससे आपको मदद मिल सके, ठीक है। चलिए अगले इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डी होगा, ठीक है, नई दिल्ली। याद रखेंगे डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बताएंगे। बहमनी साम्राज्य सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? सर गुलबर्गा में, गोलकुंडा, रानीपुर, बीजापुर। देखिए अब मैं आपको बताऊं सर बहमनी सुल्तान कौन थे। देखो सर बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आपने सुना होगा बिन तुगलक, जो गद्दी पर बैठता है कहाँ पर से? दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। और इसकी अयोग्यता को इसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर सर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ये दक्षिण में दो शक्तियां, कर्नाटक वाले क्षेत्र में दो शक्तियां होती हैं, ठीक है, विजयनगर और बहमनी, ये दो आती हैं, ठीक है। अच्छा बहमनी जो था ये और विजयनगर, ये काफ़ी अपने में दोनों युद्ध किया करते थे, बहुत ही प्रसिद्ध इनमें युद्ध हुए। जैसे तालीकोटा का युद्ध सुना होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध हुआ। अच्छा ये युद्ध किया करते क्यों थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग ये पढ़ते हैं कि युद्ध करते थे, लेकिन क्यों करते? तो आपको याद रखना है कर्नाटक के इनके क्षेत्र के बीच, दोनों के बीच एक नदी बहती थी, तुंगभद्रा नदी। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। आपको याद है कौन सी नदी सर? तुंगभद्रा नदी। अच्छा जब तुंगभद्रा नदी इनके बीच बहती थी तो आपको याद रखना कोई भी नदी अगर बह रही होगी तो उसके जो पड़ोस का क्षेत्र होगा वो सर उपजाऊ होगा। वो क्या होगा सर? उपजाऊ होगा, क्योंकि वहाँ पर नदी होगी तो उसके पानी मिलेगा तो उपजाऊ होगा। और उस समय कृषि का बहुत ही महत्व होता था, क्योंकि जो भूमि व्यवस्था थी वो सैनिक व्यवस्था हो गई, भूमि व्यवस्था जो पूरी की पूरी भूमि के राजस्व कर पर आधारित। तो इसी भूमि को लेकर तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र को लेकर इनमें युद्ध हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों वंशों में, इन दोनों साम्राज्यों में ऐसी ऐसी शक्तियों का उदय हुआ, अगर ये आपस में ना लड़ती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 18 के क्या होगा जवाब आपको देंगे, तो आपको याद रखना बीजापुर में, ठीक है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कन्हेरी और कार्ले की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? छपने वाले क्वेश्चनों में से बोलेंगे। कह रहा कन्हेरी और कार्ले की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना क्या होगा? जी हाँ, महाराष्ट्र में हो जाएगी कन्हेरी की गुफाएं और कार्ले की गुफाएं। आपने बहुत सुनी होंगी सर अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी सब महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना भीमबेटका की गुफा, जो कई बार आपके एग्जाम में आई है, ठीक है। अच्छा अब एग्जामिनर ने सर ये पूछना छोड़ दिया कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं। वो सब अब ये पूछता कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं ये किस वंश, किससे संबंधित? तो आपको याद है ये पाषाण काल से संबंधित। किससे सर? पाषाण काल से संबंधित है, ये बात भी आपको याद है। किससे सर? पाषाण काल से संबंधित। और ये कहाँ है? ये सर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। पाषाण काल के चित्रण, भारत की सबसे पुरानी गुफा जो है वो भीमबेटका ही गुफा मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बताइए भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता? दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता सर? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या केप कोरिम। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको याद है सबसे उत्तरी जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसे सर क्या कहते हैं? काल कहते हैं, इंदिरा काल कहा जाता है, ये बात आपको याद है, इंदिरा काल कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अब आपको याद है सबसे अगर दक्षिणी जो अंडमान निकोबार में है अगर वो पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और अगर मुख्य भूमि, अगर ऑप्शन में यहाँ पर मुख्य भूमि दे देता तो आप क्या बताते हैं सर? कन्याकुमारी जो है ये मुख्य भूमिका है। क्या है ये मुख्य भूमिका अंतिम पॉइंट है। और वैसे अगर अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट आपका स्थित है तो ये बात आपको याद रखनी है, बेहतरीन ये आपके लिए हो जाता है, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट वाला जो है वो आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट वाला जी आपका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सीधा छपने वाले क्वेश्चनों में से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। क्या आप बताइए सेनेगल की राजधानी क्या? आपको राजधानियों से क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में सर 70% पूछी जाती है। बताइए सेनेगल की राजधानी क्या है? सेनेगल की राजधानी क्या है सर? अंसियन है, मस्कट है, डकार है या लिस्बन है? ठीक है, तो लिस्बन अगर पूछी जाए तो ये किसकी है? पुर्तगाल की। लिस्बन किसकी है सर? पुर्तगाल की है, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है।
ओमान, ये मस्कट किसकी है सर? ओमान की है, आपको याद है किसकी है सर? ओमान की है, ये भी बात आपको याद है, ये ओमान की है मस्कट, ठीक है। अब सेनेगल बताइए कहाँ की है? ओमान की है, तो आपको याद है सेनेगल कहाँ की? सेनेगल जो है वो डकार, सेनेगल की राजधानी क्या है सर? डकार, याद रखेंगे, ठीक है। डकार इसकी राजधानी है सेनेगल की। चलिए नेक्स्ट एक और राजधानी देखते हैं, क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्या कोस्टा रिका, कोस्टा रिका किसकी राजधानी बोलेंगे सर? सेंट जोन्स। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? मेरोनी, लीमा या तेलिन? लीमा ये पेरू की राजधानी है, आपको याद है पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की लीमा, पेरू की लीमा हो जाएगी। बोलिए कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर रहा, तो आपको याद रखना कौन? सेंट जोन्स। क्या हो जाएगी? सेंट जोन्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेंट जोस जो है वो कोस्टा रिका की राजधानी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बताइए सामोआ, सामोआ की राजधानी क्या है? बोलेंगे सामोआ की राजधानी मास्को, पोर्ट बिला, एपिया या बंगी? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का आपकी स्क्रीन पर है, तो बोलेंगे क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना सर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, एपिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर? एपिया, एपिया याद रखेंगे, एपिया सामोआ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, कह हैती की राजधानी क्या सर? बुडापेस्ट या पोर्ट ऑफ प्रिंस या किंडावासा या ओगाडोंगो? बताइए ओगाडोंगो क्या होगा सर? बुडापेस्ट ये हंगरी की है, बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा। किसकी है सर? ये हंगरी की है। ये किसकी? हंगरी की बुडापेस्ट। अच्छा हैती की, अच्छा हैती ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप जब उत्तर अमेरिका जाएंगे, उत्तरी अमेरिका में नीचे बिल्कुल मैक्सिको के पास जो आपको वो क्यूबा वगैरह वाले क्षेत्र मिलेंगे देखने को, वहीं पर आया आपका हैती पड़ता है, ठीक है। वहीं पर आपका हैती पड़ता है और इसकी राजधानी क्या है सर? पोर्ट ऑफ प्रिंस है, ठीक है। पोर्ट ऑफ प्रिंस है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एक और देख लेते हैं। बताया लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की सर प्रिस्टीना है या वियंतियन है या लिस्बन है या साना है? बताइए क्या होगा लाओस की राजधानी? क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, तो आपको याद है वियंतियन। लाओस की क्या है? लाओस की वियंतियन है, याद रखेंगे, ठीक है। ये साना किसकी? ये यमन की, यमन की साना, यमन की है साना, ठीक है। लिस्बन अभी हमने देखा पुर्तगाल की है, ठीक है, पुर्तगाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 26वां क्वेश्चन, कह रहा रुपया शब्द किससे लिया गया? बोलेंगे रुपया जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? बताइए, ये आपका हिंदी में भी पूछ सकता है, रुपया शब्द कहाँ से लिया गया? संस्कृत भाषा का, हिंदी का है, उर्दू का है, तमिल का है? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। तो 30 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। तो आपको याद रखना रुपया जो शब्द है ये सर किसका है? ये आपको याद है संस्कृत भाषा का। किसका? संस्कृत भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आइए रुपये के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको देते हैं। देखो रुपया शब्द संस्कृत के रुपयकम से लिया गया है, जिसका अर्थ चांदी का सिक्का होता है। क्या होता है अर्थ इसका? चांदी का सिक्का होता है। इसकी उत्पत्ति जो है 1540 से 45 में शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किए गए रुपये से होती है, ठीक है, हुई है। आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है, ठीक है। आरबीआई अधिनियम कौन सा? 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है, ये बात मैं आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चनों में से क्वेश्चन नंबर 27, क्या निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट में भारत संसद छपी है? बोलेंगे किस करेंसी नोट में भारत संसद छपी है? 50 के, 100 के, 500 के या 2000 के? बोलेंगे भारत के संसद छपी हुई है, ठीक है। बोलेंगे भारत की संसद छपी हुई है। चलिए तो आपको याद रखना है इस वाले क्वेश्चन को, आप लोग क्या करें होमवर्क ले लें, ठीक है। HW ले लें, ये HW लें, इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, आप लोग देख के एक बात बता देना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला अगला क्वेश्चन, क्या रुपये प्रतीक के साथ सिक्कों की पहली श्रृंखला कब शुरू की गई थी? ये बताइए। क्या रुपये के प्रतीक के साथ सिक्कों की पहली श्रृंखला कब शुरू की गई थी? 8 जुलाई 2012, 8 जुलाई 2001, 8 जुलाई 2011, 8 जुलाई 2000? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे रुपये के प्रतीक के साथ सिक्कों की पहली श्रृंखला कब शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, आंसर क्या होगा सर? 8 जुलाई 2011 को। कब? 8 जुलाई 2011 को, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारतीय रुपये का डिजाइन कौन था? डिजाइनर कौन था? बोलेंगे भारतीय रुपये का डिजाइनर कौन था? बोलेंगे तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, उदय सिंह धर्मलिंगम। क्या होगा? उदय सिंह धर्मलिंगम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30, क्या निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा भारतीय रुपये के बराबर है? नागुंत्रम, एन, युयान, क्रोन? क्या होगा? बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, तो आपको याद है नागुंत्रम। नागुंत्रम ये है कहाँ के? भूटान की मुद्रा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भूटान की है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे, 30 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, तो आप लोग हमारे साथ डेली जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, लिंक एक दिया गया टॉप 30 क्वेश्चनों का, उसको भी जाकर आप देखें, उसमें भी आपका लेवल चेक हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।